यार बच्चों, मैं ये बात जानता हूं, तुम में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि डेली 1 आवर पढ़ के आईआईटी के अंदर सीट ले सकते हो। क्वालिफाई की बात नहीं हो रही, सीट प्रॉपर बीटेक डिग्री करोगे आईआईटी के अंदर और दिन का मात्र 1 घंटा। तो ये सवाल और ये फैंटेसी हर बच्चे के मन के अंदर जरूर रहता है। तो आज बेटा इसी सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे इस सेशन के अंदर। और मैं ये जो इक्वेलिटी लिख रहा हूं ना, यहाँ पे इक्वल टू है, इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये पॉसिबल है, लेकिन ये 1 घंटा फिर कैसा होना चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सेशन के अंदर बेटा दो प्राइमरीली चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले तो ये विश्वास आपको दिलवाऊंगा कि ये करने से ये हो सकता है। तो पहला पार्ट जो होगा वो विश्वास वाला होगा, और जो लास्ट सबसे क्रिटिकल पार्ट है जो एंड तक आपको जाके मिलेगा इस सेशन के अंदर कि ये 1 घंटा कैसा होना चाहिए, कैसे 1 घंटा आपको इन्वेस्ट करना है जिससे आप ये अचीव कर पाएंगे, वो भी मैं आज सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा बेटा अंत तक देखिएगा। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आप यहां से एक सही आउटकम ले जा पाएंगे। और इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। बस एक बार बता देते हैं, टाइम क्लियरली ऑडिबल विजिबल। और हाँ यार, चैनल पे तुम्हें ये सारा कंटेंट, ये सारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे, उसके लिए आपको मात्र 2 काम करने हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहना है और अपना प्यार का बटन दबा के रखना है। अगर आप सब्सक्राइब रहते हैं तो ये सारी वीडियो समय पे मिलती हैं, सब्सक्राइब नहीं रहते तो फिर समय के बाद मिलती हैं। और इस चैनल पे मैं ये आपको बार बार वादा करता हूं, हमारे एकेडमिक सेशंस वन शॉट्स, डिटेल्ड वन शॉट्स इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं। हमने लगभग 70% सिलेबस 11th और 12th का खत्म कर दिया है। तो आपको एकेडमिक कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आपको नॉन एकेडमिक प्लस एडिशनल अपडेट्स, इंफॉर्मेशन और ये सारी गाइडेंस सेशन आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम पे भी बने रहें, थोड़ा और बेहतर, वहां पे हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज फॉर द एंटरटेनमेंट, इट्स योर चॉइस। आपका मन हो तो आप हमें वहां भी ज्वाइन इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं बच्चों। तो यार सबसे पहले सवाल आता है हमारा, तो सेशन शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला सवाल जो आता है कि सर जेई मेन से जेई एडवांस मुझे जाना है ना। तो अगर आईआईटी जाना है तो कहीं ना कहीं उसका जो रास्ता है वो जेई मेन से होकर निकलता है। तो दो एग्जाम प्राइमरीली आप लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो पहले मैं जेई मेन के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं, आराम से बैठ के जरा बातों को सुनिए और देखिए और समझिए, जरा ध्यान से सुनना। 2019 में जेई मेन के अंदर लगभग 11 लाख बच्चे जो थे वो अपीयर हुए थे, है ना। और ये मैं आपको वो बता रहा हूं यूनिक कैंडिडेट, सभी शिफ्ट्स के मिला के जो यूनिक कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। इसमें से कुछ शिफ्ट 1 में होंगे, कुछ शिफ्ट 2 में होंगे, कुछ दोनों शिफ्ट में होंगे। तो जो यूनिक कैंडिडेट्स थे वो 11 लाख थे, और 11 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे एडवांस का पेपर लिखते हैं। अब ये जो 2.5 लाख तुम ये जो देख रहे हो, ये 2.5 लाख जो है ये सभी कैटेगरीज का है। इट इज फॉर ऑल कैटेगरीज, ये सभी कैटेगरीज का बच्चा है। तो अगर तुम्हें एडवांस यानी कि आईआईटी में जाना है तो उसके लिए तुम्हें जेई मेन की एक मिनिमम कट ऑफ होती है, वो कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। ले दे के देखा जाए तो तुम्हें 2.5 लाख बच्चों में आना पड़ता है, जितने भी बच्चे आपके अपीयर हों। तो अगर आपका साल 2020 हो तो 10 लाख बच्चे अपीयर हुए, तो 2.5 लाख बच्चे ही सिलेक्ट हुए। तो 2.5 लाख मतलब ये नंबर जो है ये फिक्स है। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एडवांस का पेपर जो लिखेंगे वो 2.5 लाख बच्चे लिखेंगे सभी कैटेगरीज के मिला के। इसमें लगभग 1 लाख बच्चे, 1.25 लाख बच्चे जनरल कैटेगरी के होते हैं, बाकी जो होते हैं 50-50% होता है। तो जनरल कैटेगरी लगभग 1.2 लाख के आसपास है, बाकी सारे जो बच्चे हैं वो हमारी बाकी कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है जी। और ऐसी अगर मैं 2021 में बताऊं तो 9 लाख। अब यहाँ पे ये कोविड ईयर था तो बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे, बहुत सारे बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया जेईई मेन का। तो ये नंबर 9 लाख था, लेकिन यहाँ पे फिर फायदा हो गया, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आपके कम हो गए, लेकिन बच्चे जो जा रहे थे एडवांस में वो 2.5 लाख के आसपास ही थे। ठीक है। तो 2022 में भी कोविड था तो ये 9 लाख के आसपास ही रहा। अब यहाँ पे बेटा हमारा कोविड जो है अब 2022 के बाद बंद हो गया, बच्चे ऑनलाइन बेटर प्रिपेयर करने लगे, जिसकी वजह से ये नंबर हमारा बढ़कर हो गया 11 लाख। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर इन हिस्ट्री गया था बेटा हमारा 2023 के अंदर। वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर इन हिस्ट्री जो हमारा गया था 2023 के अंदर, दैट इज नियर अबाउट बच्चों 11 लाख स्टूडेंट्स। तो 11 लाख बच्चे जब हमारे 2023 में अपीयर हुए, एडवांस के लिए सीट्स लगभग उतनी ही है, 2.5 लाख बच्चे हमारे क्वालिफाई किए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से जरा सुनना। 2024 में ये 11 लाख नंबर भी बीट हो गया। 2024 में लगभग 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 14,15,110। सारा ऑफिशियल डेटा है जो हमारा गवर्नमेंट द्वारा, एनटीए द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो 14 लाख बच्चे। अब क्यों आप समझ रहे हो ये नंबर 2022 के बाद क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज बच्चे बहुत ज्यादा बेटर प्रिपेयर्ड हैं, जिसकी वजह से हमारे ज्यादा बच्चे अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं नीट और जेईई के अंदर। तो 14 लाख बच्चों ने बेटा हमारा एग्जाम दिया, और 2.5 लाख बच्चे फाइनली हमारे क्वालिफाई किए फॉर बच्चों जेईई एडवांस। अब पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे सुनने और समझने वाली बात जो है वो क्या है, ध्यान से देखिए।
आप पहले 2.5 लाख बच्चे जो सिलेक्ट कर रहे थे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनमें से सिलेक्ट हो रहे थे वो 10 लाख, 11 लाख, 9 लाख के आसपास थे, जिसकी वजह से जेई मेन में 2.5 लाख में आने के लिए जो लगभग कट ऑफ रहती है, अब यहां से यहां आने के लिए कोई एक कट ऑफ होगी ना, वो कट ऑफ लगभग 88 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी 89 परसेंटाइल के आसपास वेरी करती थी इन सालों के अंदर। तो 2023 के अंदर ये परसेंटाइल होगी 90 परसेंटाइल। मतलब अगर तुम्हारे जेई मेन में 90 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी की मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बेसिकली 2.5 लाख बच्चों के अंदर आ रहे हैं। और 2024 में अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो बेटा ये हमारा यहां से यहां जाने का जो डेटा है ये कितने परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है? इट इज क्लोजिंग एट 93.2 परसेंटाइल। तो 93.2 परसेंटाइल पे जाके हमारे 2.5 लाख बच्चे हमें मिले हैं। ये जो बहुत बड़ा हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट और हाईएस्ट कट ऑफ हमारा गया है 2024 के अंदर। अब आपको पहली बात तो क्लियर होनी चाहिए कि कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हमारे बढ़ गए हैं 9 लाख से 14 लाख, लेकिन बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो उतने ही है 2.5 लाख। ठीक है जी। तो पहला पड़ाव तो आपका ये है कि जेई मेन में आपको टॉप 2.5 लाख बच्चों में आना है और परसेंटाइल जो है उसकी वो 93 परसेंटाइल है। 2025 में ये परसेंटाइल मेरे हिसाब से 94 तो 100% ऊपर जाने वाली है। तो 94 से 95 सेफर साइड पे 95 परसेंटाइल मान के चलिए आपकी रहने वाली है फॉर द कट ऑफ ऑफ जेई एडवांस इन 2025। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आपके फिर बढ़ेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि सब हम इन 2.5 लाख बच्चों में आ गए, हम इन 2.5 लाख बच्चों में आ गए। अच्छा, ये जो परसेंटाइल कट ऑफ है मैं अगली स्लाइड के अंदर आपको हर कैटेगरी की भी दिखा दूंगा। बच्चे कैटेगरी का पूछ रहे हैं, सभी कैटेगरीज का भी आपको मिल जाएगा। अब बात आती है विनय सर, अगर हम जेई एडवांस की यहां पे बात करें कि ठीक है सर जेई मेन से अब जेई एडवांस जाना है, इवेंचुअली तो जेई एडवांस जाना है, तो जेई एडवांस में अभी हम आईआईटी तक नहीं पहुंचे बेटा। तो ये जो 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं ये सभी बच्चे पेपर देने नहीं जाते। पेपर देने जो बच्चे जाते हैं वो लगभग बेटा 1,60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में वेरी करता है। अभी तक हिस्ट्री का जो हाईएस्ट नंबर है वो 1,80,000 के आसपास ही है। तो ये 2.5 लाख में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही गिव अप मार देते हैं, जो पहले ही गिव अप मार देते हैं और 60-70 हजार बच्चा पेपर देने नहीं जाता। तो मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं, आपका जो रियल कंपटीशन है, जो एक्चुअली एडवांस का पेपर लिखेंगे बच्चे, वो ले दे के 1,80,000 बच्चे ही होंगे। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इन 1,80,000 बच्चों में से भी ऐसे बच्चे होते हैं, 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नेगेटिव मार्क्स होते हैं। तो मतलब अगर मैं सच में आपको बात बताऊं, ले दे के 1 लाख बच्चों में तुम्हारा कंपटीशन है। जो जेन्युइनली आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेन्युइनली वो बच्चे हैं जो सिंसियर हैं, जो सीरियस हैं। लगभग इसमें से 50% बच्चे। अच्छा, ये भी बता दूं, नेगेटिव तो छोड़ो, क्योंकि एडवांस में 2 पेपर होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 30-40% बच्चे तो वो होते हैं जो पेपर 1 के बाद पेपर 2 देते ही नहीं है। तो मतलब समझ रहे हो, उनको पहले ही पता लग जाता है कि भैया अपना हो गया, अपने को नहीं जाना इसमें। और बहुत सारे बच्चों के नेगेटिव मार्क्स होते हैं। तो लगभग इसमें से भी आप 50% फिल्टर कर दो। रियल कंपटीशन जो है बेटा वो हमारा 1 लाख बच्चों में है। और 1 लाख बच्चों में अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे एक्चुअली क्वालिफाई करते हैं जेईई एडवांस, वो तुम्हारे सामने लिखे हैं। ये आज से 5 साल पहले 38,000, 43,000 और ये सभी कैटेगरीज के हैं। मतलब इसके अंदर सभी कैटेगरीज हैं, है ना। तो अगर आप जनरल कैटेगरी बोलो तो 50% बच्चे जनरल कैटेगरी के होंगे, 50% बाकी कैटेगरीज के होंगे। तो अगर आप ले दे के देखो, ये नंबर 38,000 से बढ़ के 43,000 के आसपास, और लास्ट ईयर इस बार 2024 के अंदर 48,000 बच्चों पे क्लोज हुआ है। अब यार ये जो 48,000 बच्चों नंबर आप देख रहे हैं, ये जो 48,000 आप नंबर देख रहे हैं, ये 48,000 का मतलब क्या है कि आपका लिस्ट में नाम आ गया। आप कहने लायक होगे कि मैंने आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है जी। लेकिन आईआईटी की सीट नहीं मिली। सीट बेटा जो आईआईटी की मिलती है वो 16,000 बच्चों को मिलती है। तो इन 48,000 बच्चों को आईआईटी की काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी है कि ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीट इनको काउंसलिंग में मिलेगी। और मैं आपको बता रहा हूं, ये 48,000 बच्चों में से भी 16-17 हजार जो बच्चे होते हैं टॉप के, उनको आईआईटी के अंदर एडमिशन मिलता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आईआईटी के अंदर सीडी नहीं लेते, बहुत सारे बच्चे एनआईटी में सीएस ब्रांच ले लेते हैं, ठीक है। तो ले दे के अगर मैं आपको बताऊं, 48,000 में से 16,000 रैंक अगर आपका आ जाता है तो आपको आईआईटी में सीट मिल जाती है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है जी। तो ये मोटा मोटा कंपटीशन है जो आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको जो यहां पे बताया कि जेई मेन से जेई एडवांस की जो परसेंटाइल कट ऑफ रहती है हर कैटेगरी की हर ईयर, मैंने आपको लिख दी है। तो 2024 में ये कट ऑफ बहुत हाईएस्ट गई है, 93.2 परसेंटाइल। और अगर आप इससे पिछले सालों में देखें तो 90, 88, 87 इसके आसपास परसेंटाइल रहती थी।
तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ गया है। 2025 में ये 95 के आसपास जा सकती है, अपना टारगेट वो मान के चलिएगा, क्योंकि डेफिनेटली पेपर के लिए तो क्वालिफाई करूं ना, एडवांस आईआईटी जाना है तो एडवांस के लिए पहले पेपर क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है विनय सर, बात समझ गए। बाकी कैटेगरीज की भी कट ऑफ मैंने लिख दी है, आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। जो बाकी बच्चे मुझे कैटेगरीज के देख रहे हैं मैं इनको बता दूं, स्पेशली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये दो कैटेगरीज की कट ऑफ सिग्निफिकेंटली बढ़ती जा रही है। तो अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि लगाएं, देखो अगर जनरल कैटेगरी का यहां से 3% बढ़ा है 90 से 93, अगर आप ईडब्ल्यूएस को देखें तो 75 से 81 6% बढ़ा है, 73 से 79 6% बढ़ा है। इनफैक्ट एससी का भी बढ़ा है मेरे बच्चों, 51 से 60 9% का इंक्रीमेंट है। और देखो बेटा ये हमारा लगभग 10% का इंक्रीमेंट है एसटी कैटेगरी। तो इनफैक्ट वी कैन कंक्लूड कि अब ज्यादातर बच्चे हमारे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में हैं, तुम्हारी कैटेगरी के अंदर भी बहुत सारे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए भी कंपटीशन इंक्रीज ही है। ठीक है मैंने सर, बात समझ गए। अब यार बात आती है कि सर आईआईटी में, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि डेटा 48,000 बच्चों का लिस्ट में नाम आता है। अब इस लिस्ट में पहले आने के लिए कितने मार्क्स चाहिए कि तुम कहने लायक हो जो कि मैंने आईआईटी का एग्जाम क्वालिफाई किया? तो पहले लिस्ट का डेटा मैं आपको बताता हूं। मिनिमम मार्क्स, देखो इसमें क्या होता है, आईआईटी के पेपर के अंदर सब्जेक्ट कट ऑफ भी होती है, ओवरऑल कट ऑफ भी होती है, एग्रीगेट कट ऑफ भी होती है। तो पहले सब्जेक्ट कट ऑफ समझ लो। मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट 2021 में, जनरल कैटेगरी की मैं पहले बात कर रहा हूं, है ना, कॉमन रैंक लिस्ट होती है, जनरल कैटेगरी की बात होगी, बाकी कैटेगरीज का आपके सामने लिखा हुआ है। 2021 में 6 नंबर थे, 2022 में 5 नंबर थे, मतलब 5 नंबर का समझ रहे हो, दोनों पेपर मिला के 5 नंबर, मतलब अगर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी तुमने ठीक कर दिए दोनों पेपर मिला के, तो तुम्हारी सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और ऐसे ही 2023 में ये नंबर बढ़ गया 8 और सब्जेक्ट कट ऑफ में ये नंबर बन गया 10। तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, यहां पर भी आप देख रहे हो कि कंपटीशन थोड़ा सा हमारा बढ़ता जा रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा वेरी भी करता है हर साल की पेपर का लेवल क्या है। तो अगर पेपर का लेवल ज्यादा होगा, मतलब टफ पेपर होगा, तो कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। 2022 का पेपर टफ था तो 5 नंबर पे सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर हो गया। और एग्रीगेट कट ऑफ 2022 में 55 नंबर पे गई है, ये टोटल, मतलब समझ रहे हो, तुम्हें आईआईटी के पेपर के अंदर सब्जेक्ट कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है और टोटल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है, तब तुम्हारा नाम आता है लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो 2022 में 5 नंबर थी सब्जेक्ट कट ऑफ, एग्रीगेट कट ऑफ 55 नंबर थी। 2023 और 24 का पेपर इजी था, ठीक है ना। इसमें 24 की अगर मैं बात बताऊं, 24 के पेपर में मैथ्स कंपैरेटिवली थोड़ा इजी आ गया एडवांस के पेपर के अंदर। इजी का मतलब इतना कि रिलेटिवली इजी, है ना। तो पिछले सालों के हिसाब से मैथ्स काफी टफ आता था, लेकिन मैथ्स थोड़ा सा इजी आ गया, तो कट ऑफ फिर बढ़ जाते हैं, फिर मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो 2023 में 8 नंबर सब्जेक्ट कट ऑफ थी और एग्रीगेट कट ऑफ 86 मार्क्स थी। और 2024 में अब बेटा सब्जेक्ट कट ऑफ 10 थी और एग्रीगेट कट ऑफ 109 नंबर थी। और आउट ऑफ एग्रीगेट मार्क्स, ये आउट ऑफ कितने बता रहा हूं मैं, 360 मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ हिस्ट्री की गई है। तो पहले आप देख लो 63 मार्क्स, 55 मार्क्स, 86 मार्क्स, है ना। अब हमारा 360, दोनों पेपर मिला के 360 नंबर का अप्रोक्सीमेटली पेपर होता है हमारा। तो पिछले 3 सालों में 360 नंबर के पेपर आ रहा है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के 109 नंबर पे मेरे बच्चों हमारी गई है एग्रीगेट कट ऑफ। तो बेटा जी पहली चीज तो मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, तुम्हें मिनिमम मार्क्स अगर परसेंटेज में अगर आप मुझसे पूछो, ये 109 नंबर आउट ऑफ 360 जो बनता है, ये लगभग 30% बनता है। तो अगर आप सेम डेटा, है ना, अगर आप परसेंटेजेस में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये लगभग आपका बनता है कितना, 30% के आसपास, ये बनता है 30% के आसपास। और 86 मार्क्स अगर आप निकालेंगे तो ये लगभग बेटा आपका बनता है 20, ये आपका बनता है 24%, 23% के आसपास, है ना। तो अगर आप 55 नंबर मानेंगे तो ये बनता है 17%। मतलब मोटा मोटा अगर मैं आपको आइडिया दूं, ये पेपर टफ था, ये पेपर इजी थे, ये 2 साल के कंपैरेटिवली पेपर इजी थे, कि अगर आप 15% से 30% के बीच में, है ना, डिपेंडिंग अपॉन पेपर इजी है या टफ है, आपकी जाती है टोटल एग्रीगेट कट ऑफ। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं अभी के अभी, यहीं पे खड़े खड़े, है ना, यहीं पे इस मुद्दे को खत्म कर देते हैं कि ये जो 30% नंबर है जिसपे तुम्हारा लिस्ट में नाम आ रहा है, जिसमें तुम्हारा लिस्ट में है ना 23%, 24%, ये जो भी मिनिमम कट ऑफ है जिसे तुम लिस्ट में नाम लेके आ पाओगे, इतना परसेंट से ज्यादा पेपर बिल्कुल मेंस लेवल का होता है एडवांस के पेपर के अंदर। अगर तुम्हें कट ऑफ क्लियर करने के लिए 24% नंबर चाहिए, तो मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं कि इससे ज्यादा लगभग 40 से 50% पेपर डायरेक्ट होता है मेंस लेवल का एडवांस के अंदर, सभी सब्जेक्ट्स का। अगर मैं एग्रीगेट आपको बताऊं, तो कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर क्या मैं आईआईटी क्लियर कर सकता हूं? मेरे भाई आराम से कर सकता है, अगर पेपर में इजी वाला पार्ट ही ढंग से डिलीवर कर दिया जाए तो आराम से तुम्हारी ये सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर हो सकती है। पहला पॉइंट तो यहीं पे अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए।
बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए होते आईआईटी के अंदर जाने के लिए। अब बात आती है कि सर इससे तो कट ऑफ क्लियर होगी ना, लेकिन आईआईटी में सीट नहीं मिलेगी। तुम 48,000 में आ जाओगे, 48,000 बच्चों में आ जाओगे, लिस्ट में नाम आ जाएगा, तुम्हारा कैटेगरी लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन इससे तुम आईआईटी नहीं जा पाओगे। तो आईआईटी के अंदर सीट लेने के लिए तुम्हें लाने पड़ते हैं लगभग ऑल ओवर इंडिया टॉप 16 से 17,000 रैंक। आखिरी सीट 16-17,000 रैंक पे एडवांस के अंदर क्लोज होती है। तो मैं अगर अब आपको बेटा थोड़ा डिटेल डेटा दूं, आई एम गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड डेटा मार्क्स वर्सेस रैंक। मेरा उद्देश्य जरा सुनिएगा, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कितने मार्क्स पे तुम्हारा क्या रैंक आएगा, और ये काफी डिटेल डेटा मैं आपको देने वाला हूं ताकि दिमाग तुम्हारा क्लियर हो कि मुझे इतने परसेंट मार्क्स पेपर में लाने पड़ते हैं। और मैं तुम्हें बता रहा हूं एडवांस के पेपर के अंदर आपका 50-60% पेपर इजी आता है। किसी भी साल को उठा के देख लो, किसी भी साल को उठा के देख लो। तो आइए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बच्चों, अगर किसी बच्चे का उद्देश्य है, अगर किसी बच्चे का उद्देश्य है कि सर मुझे ऑल ओवर इंडिया 100 रैंक लेके आना है, रैंक 1 से रैंक 100, ठीक है जी, तो मैं आपको बता देता हूं रैंक 1 2019 में 346 मार्क्स पे आया था, 2019 में रैंक 100 270 मार्क्स पे आया था, 2020 में रैंक 1 352 मार्क्स पे आया था, और रैंक 100 जो आया था मतलब वो 279 मार्क्स पे आया था। हर साल का डेटा तुम्हारे सामने है। 2022 टफ ईयर था, तो 314 नंबर पे ही रैंक 1 आ गया। बाकी सब में देखो आप 346 52, यहां पे 314 आ गया। और रैंक 100 जो आया हमारा वो आया 236 मार्क्स पे। और ये साल थोड़ा सा कंपैरेटिवली 23 का इजी था। 24 का भी ऑफिशियल डेटा मार्क्स वर्सेस रैंक का आईआईटी की साइट पे पब्लिश होगा, जब होगा तो ये सेशन में दोबारा भी करूंगा आपके लिए, इसलिए मैंने अभी 24 इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ऑफिशियल डेटा, ये सारा डेटा जो है बेटा ये ऑफिशियल आईआईटी जो अपनी रिपोर्ट्स में पब्लिश करती है, ये वो वाला डेटा है। ये विनय सर ने नहीं बनाया, ये आईआईटी ने बना के रिलीज किया है। ये ऑफिशियल ऑथेंटिक एक्यूरेट 100% एक्यूरेट डेटा है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो डेटा के लिए लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को। तो यहां पे 2023 का अगर बेटा मैं आपको डेटा बताऊं तो बेटा रैंक 1 341 मार्क्स से लेके 285 मार्क्स के बीच में लाई किया। अब डेफिनेटली ये पेपर इजी था तो ओवरऑल मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो टफ पेपर में मार्क्स कम पे भी अच्छी रैंक आ जाती है, इजी पेपर में ज्यादा मार्क्स पे आती है। और अगर आप, ये इंपॉर्टेंट है जो स्क्रीन पे तुम देख रहे हो, अगर आप एवरेज निकाल लो मेरे बच्चों तो एवरेज बड़े काम की है। अगर तुम्हें इंडिया में रैंक 1 लाना है तो 92% मार्क्स एडवांस के पेपर में लाने पड़ेंगे। रैंक 100 लाना है तो 73%, ये एवरेज है सभी 5 सालों का जो डिटेल डेटा है। 73% मार्क्स पे तुम टॉप 100 आ जाते हो एडवांस के अंदर, टॉप 100 आ जाते हो आईआईटी के पेपर के अंदर। अब यार ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो, ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। ये जो बच्चे होते हैं ना टॉप 100 वाले बेटा, ये बचपन से 8th-9th क्लास से लगे हुए हैं। तो तुम सोचो कि तुम 4 महीने में या 5 महीने में पढ़ के ले आओगे, इनको बीट कर दोगे, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। आई विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। ये बच्चे लगे हुए हैं, ये बच्चे फिक्स हैं, ये सब इंस्टीट्यूट्स को भी बताइए कौन से बच्चे हैं, सब लगे हुए हैं इनके ऊपर, ये बच्चे ले आएंगे रैंक, ये बड़े टाइम से लगे हुए हैं। तो ये 4 महीने में नहीं आता, ये 4-5 साल की तपस्या होती है, कड़ी तपस्या के अंदर निकाला जाता है। ऐसी टॉप 500 की भी अगर बेटा मैं बात करूं, अगर किसी बच्चे का उद्देश्य है ना, किसी बच्चे का उद्देश्य है कि मुझे 500 रैंक पे आना है, कि चलो सर 100 के अंदर नहीं आ सकते तो 500 बता दो, तो 500 के अंदर अगर आपको रैंक लेना है तो एवरेज मतलब 400 से 500 के बीच में अगर आपको रैंक लेना है तो एवरेज मार्क्स मैंने डिटेल लिखे हुए हैं आपके सामने, आप एवरेज पे फोकस करिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई अगर 500 में भी आना चाहते हो तो 60% मार्क्स तुम्हें लाने पड़ते हैं। 60% मार्क्स पे 500 रैंक आ जाती है। ये भी इतना इजी नहीं होता, इट इज ऑल्सो वेरी टफ एंड वेरी हार्ड थिंग टू डू। इसके लिए भी एक्सपर्ट टीचर्स और एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनना, अब जैसे तुम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हो जरा नोटिस करो, 48 से 46% मार्क्स अगर तुम एडवांस के पेपर में ले आते हो तो तुम्हारा रैंक 2 से 2,500 आ जाता है। मैं ये तुम्हें वादा कर रहा हूं, ये रैंक हर मैंगो बच्चा ले सकता है अगर उसे सही कोचिंग सही समय पे मिले, सही कोचिंग सही समय पे मिले, सही कंटेंट मिले, सही टीचर्स मिले, ऐसे टीचर्स मिले जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस्ड है। और ये अगर एक बच्चा उस डिसिप्लिन में रह के अपने आप को 4 महीने, ये आराम से आप कर सकते हो अगर आप अभी से लग जाओ, अगले 4-5 महीने झोंक दो टिल जेईई एडवांस, है ना, एडवांस तक, एडवांस में तो चलो काफी समय है अभी, तो ये डेफिनेटली बेटा 100% रैंक जो है ये अचीवेबल रैंक है, ये रैंक लाया जा सकता है। ये मैं आपको वादा करता हूं क्योंकि मुझे पता है एडवांस के पेपर के अंदर अगर आप
डायरेक्ट पूछें तो 30 से 35% पेपर बेटा डायरेक्ट इजी रहता है। ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। और एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, इतना ही लगभग 35 से 40% पेपर जो बेटा हमारा रहता है, ये हमारा मीडियम लेवल का रहता है। जो टफ पेपर होता है, एवरेज अगर आप देखेंगे, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी साल अगर आप देख लो, वो 20% से भी ज्यादा नहीं होता, वो 20% से भी ज्यादा नहीं होता। तो लगभग ये भी 35 से 40%, मतलब लगभग पेपर 60-70% पेपर हमारा। ये तो टारगेट है ही नहीं बेटा, ये तो छोड़ ही दो। पेपर में जो बच्चा इसे अटेम्प्ट करता है ना, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। समझदार बच्चा इसमें से अपने नंबर बनाता है। तो अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, मैंगो बच्चे हैं, तुम्हारे हिसाब का पेपर 60-70% पेपर में डायरेक्ट तुम्हें परोस के थाली में मिलेगा, उसमें से 40% नंबर तुम्हें अपने लेके आने हैं। यस सर, तो ये डुएबल है। पहली चीज तो ये क्लियर कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं। ऐसे बच्चों 40 से 39% मार्क्स लाने में तुम्हारा ऑल ओवर इंडिया 5000 रैंक आईआईटी में आ जाएगा। और ऐसे मेरे बच्चों अगर आप 35% नंबर अपने एडवांस के पेपर में ले आते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया आपका आईआईटी में एडवांस के पेपर में 7000 रैंक आ जाता है 35% मार्क्स पे। और 7000 को मैं क्यों यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि 7000 वो रैंक है जहां पे तुम्हें आईआईटी बॉम्बे की लास्ट सीट मिल जाती है, आईआईटी मद्रास की लास्ट सीट मिल जाती है, मतलब जो टॉप नॉच आईआईटीज हैं उनके अंदर एंट्री भी मिल जाएगी इतने परसेंट मार्क्स पे। तो अगर तुम 35% मार्क्स भी ले आते हो, तुम्हें इंडिया के जो बेस्ट बीटेक कॉलेजेस हैं, जो टॉप के कॉलेजेस हैं, उनसे तुम्हें बीटेक करने का मौका मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी। ठीक है जी। हाँ, अगर आप मुझसे पूछो आखिरी सीट कहां मिलती है, तो आखिरी सीट मेरे बच्चों जो आपको मिलती है वो लगभग 16000 रैंक के आसपास मिलती है। और अगर आप मार्क्स के हिसाब से पूछो तो हर साल डिफरेंट मार्क्स पे जाती है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, दिस गोज अराउंड 25 to 30%। तो लगभग अगर आप 25-30% मार्क्स अपने ले आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पेपर इजी है या टफ है, तो इजी पेपर में 30% हो गया, टफ पेपर में आपका 25% हो गया। तो आप 16000 रैंक अगर अपना ले आते हैं, तो आप एडवांस की सीट के लिए सिग्निफिकेंट सिक्योर होते हैं। इससे नीचे फिर जो रैंक्स होते हैं, इनमें फिर आईआईटी में सीट नहीं मिलती बच्चों, सीट नहीं मिलेगी, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो यार ये सारा मसला इस सवाल का जवाब देने के लिए था। तो पहले बच्चों मैंने आपको अवेयर किया है कि आईआईटी के अंदर अगर एक बच्चे को सीट चाहिए, तो वो सीट कितने मार्क्स में मिलती है। अब जो भी तुम्हारा सीट है, तुम टारगेट दिमाग में रखो कि आईआईटी बॉम्बे जाना है तो भैया फिर तो टॉप 500 आना पड़ेगा। आईआईटी के अंदर एंट्री लेनी है तो 16000 लाना पड़ेगा। आईआईटी बॉम्बे में आखिरी ब्रांच लेनी है तो 7000 में लाना पड़ेगा। तो पहले तो सीट का टारगेट तुम्हारे दिमाग में क्लियर किया। अब एक सवाल और एक फैंटेसी में से, फैंटेसी इसलिए बोलता हूं, कहीं ना हर बच्चा ये चाहता है मन में, क्या 1 घंटा पढ़ के आईआईटी में जाया जा सकता है? ये सवाल तो हर बच्चे के दिमाग में आता होगा ना। तो बेटा देखो यार, मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट डायरेक्ट बात आपके सामने करूंगा। आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर तो कोई बच्चा ये सोच रहा है कि 1 घंटे का मतलब सिर्फ दिन का 1 घंटा, अगर मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ूं तो क्या आईआईटी, फिर आंसर नो है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर आईआईटी के अंदर नहीं जा पाओगे। तुम जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, मुझे एक एडिशनल 1 आवर और चाहिए बस। ये जो एडिशनल 1 घंटा है, इट इज ओनली एंड ओनली डेडिकेटेड फॉर आईआईटी। अगर ये एडिशनल, अब जो भी तुम पढ़ रहे हो, अपना रेगुलर कोचिंग कहीं ले रहे हो, क्लासेस लगा रहे हो, कंटेंट सॉल्व कर रहे हो, दिन में 5 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो सब एडिशनल है, मैं उसके अंदर घुसूंगा ही नहीं। वो तुम्हारा इलाका है, तुम्हारा एरिना है, तुम्हारा शेड्यूल है, तुम देखो। मैं तुम्हें बस ये बोल रहा हूं कि अगर तुम मुझे एडिशनल, टोटल सेल्फ स्टडी नहीं कह रहा बेटा, ये एडिशनल एक्स्ट्रा है। 1 घंटा पढ़ के सिर्फ दिन में 1 घंटा पढ़ो और चिल मारो, आईआईटी ऐसे नहीं जाओगे आप। एडिशनल 1 घंटा देने को रेडी हो तो इस वीडियो को आगे सुनना, उस नहीं तो नहीं दे सकते तो वीडियो चाहे बंद कर देना। तो अगर ये 1 घंटा एक्स्ट्रा एडिशनल देने वाले हो तो 100% बच्चों आईआईटी का सपना साकार हो सकता है। साकार छोड़िए, आईआईटी में टॉप आईआईटी में एक सीट आप अपनी कंफर्म कर सकते हैं। तो कैसे होगा? तो बेटा मैं आपको बताता हूं, ये 1 घंटा मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा तुम ये कर लो, ये 1 घंटा हम तुमसे काम करवाएंगे। और अगर मैं 1 घंटा बोल रहा हूं तो 1 घंटे का मतलब 1 घंटा है। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बाद होमवर्क दूंगा, नहीं। मैं इस 1 घंटे के अंदर बस तुम्हें यह कहूंगा कि मेरी क्लास में आ जाना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डेली 1 घंटा अगर आप हमें देंगे, हफ्ते में 6 लेक्चर हम आपके लेंगे,
अगर ये आप देने को तैयार हैं और सिर्फ क्लास में आना है, कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, ना क्लास से पहले ना क्लास के बाद, जो करना है क्लास में करना है। क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारी रनिंग कोचिंग चल रही है, तुम ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन में भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होगे, तो तुम्हारे बैचेस को हम और तुम्हारे रेगुलर काम को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर ये घंटा तुम एडिशनल देने को तैयार हो तो 100% बच्चों आईआईटी का सपना साकार हो सकता है। गाइस, एक स्पेशल बैच है हमारा, वी से इट एज एकलव्य बैच। इस बैच को कोई इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर YouTube पे एकलव्य सर्च कर लें तो आपको ये समझ में आएगा इस बैच से पढ़कर कितने बच्चे आईआईटी का सपना हर साल साकार कर चुके हैं। अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन किसी आईआईटी में या कोई आपका यार दोस्त अगर किसी आईआईटी में पहुंच चुका है, आप उसी से पूछ लें, वर्ड ऑफ माउथ आप वहीं से देख लें, उसकी क्लास में मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 30 से 40% बच्चे एकलव्य बैच के होंगे। हर आईआईटी की बात हो रही है, ऑल ओवर इंडिया। तो यार ये एक ऐसा डेडिकेटेड बैच है जिसने इतिहास में कई सालों से आईआईटीज में अपने बच्चों को पहुंचाया है और आईआईटीज के सपने को साकार किया है। और इस बार हम इस बैच को इस मूवमेंट पे लॉन्च कर रहे हैं और इस वक्त मुझे तुमसे सिर्फ इस बैच के अंदर दिन का 1 घंटा चाहिए। 1 hour डेली इज ओनली द वन थिंग विच आई नीड। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस बैच का एक्सपीरियंस मैं बताता हूं कुछ बच्चों का, है ना। इट इज अ वेरी डेडिकेटेड बैच ओनली फॉर जेईई एडवांस। मैं क्लियर कर दूं, इट इज अ रैंक बूस्टर प्रोग्राम ओनली फॉर एडवांस। तो ये मेंस से प्लस ये जो 1 घंटा है, इट इज फॉर ओनली एडवांस लेवल, ये मेंस लेवल नहीं है। तो मेन से एडवांस तक का ये एक एडिशनल 1 hour है और ये एकलव्य बैच सिर्फ उसी चीज को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। जिन बच्चों का डेडिकेटेड टारगेट आईआईटी है, सिर्फ जानेंगे आईआईटी है सर, मेंस हम कर लेंगे। तो भाई इस बैच का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूं। ये हमारे ही स्टूडेंट्स हैं जो एकलव्य बैच से पढ़कर अपने डिफरेंट टॉप कॉलेजेस के अंदर गए हैं। तो ये जो केविन है, ये आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस कर रहा है, ये अपने स्टूडेंट है। अगर आप एकलव्य के रिजल्ट्स देखें तो हर साल बच्चे बहुत सारे निकलते हैं। तो मैं आपको उन बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने कोरा पे ओपन पब्लिक में लिखे हैं, इनकी ऑफिशियल आईडी से आप वहां पे इन एक्सपीरियंसेस को पढ़ें। It is a comprehensive program for JEE Advanced preparation which includes test series, problem set, discussion session, revision session, etc. The tests and modules were given of varying difficulty levels helped me to prepare all kinds of questions. There were regular multiple test times a week and discussion sessions to clear any doubts. तो ये बच्चा इसी प्रोग्राम से पढ़ के आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस का अपना सपना पूरा कर रहा है, केविन। इसी के साथ एक यश मालदे है, नाउ ही इज इन बैंगलोर, ही इज आल्सो इन आईआईटी बॉम्बे। तो ये भी एक एकलव्य बैच का स्टूडेंट है। I bought this test series and experienced both the test series। तो इस बच्चे ने किसी एक बहुत बड़े ऑफलाइन प्लेयर, डेफिनेटली मैं नाम यहाँ पे नहीं शो कर सकता, उसका भी टेस्ट सीरीज लिया और इसने एकलव्य में भी अपने टेस्ट दिए। एंड आई फेल्ट एकलव्य प्रोग्राम टेस्ट आर फार बेटर देन दोस टेस्ट। बच्चों तो ऐसे भरे पड़े, आप गूगल पे सर्च कर लें, आप खुद अपने आप से एक्सपीरियंस करें। ऑल दीज कमेंट्स आर एनरिच्ड विद द फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस बैच से पढ़कर निकले हैं। और इस बैच की सबसे बड़ी जो खास बात है गाइस, द टीचर्स जो इस बैच के अंदर दिन रात एक करते हैं। यार ये वो टीम है बच्चों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, मैं अगर आपको क्या बताऊं, ये वो लोग हैं जो रात के 2 बजे या 3 बजे या सुबह 4 बजे भी बच्चों की क्लासेस लेते हैं, जब वो टाइम आता है जब बच्चों को पूरे सपोर्ट की जरूरत आखिरी में पड़ती है। ये वो टीम है। विकास अग्रवाल सर एकलव्य प्रोग्राम का पूरा जो इनका जो ब्रेन है, ये जो पूरा बैच और इनका जो विजन है, वो विकास अग्रवाल सर का और आनंद सर ने मिलकर इस बैच को बनाया है। आनंद प्रकाश सर इज आवर फाउंडर और विकास अग्रवाल सर इज हिमसेल्फ फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। ये आईआईटी खड़गपुर से हैं और कितने ही टॉप रिजल्ट्स, ये जितना भी एकलव्य प्रोग्राम आप देख रहे हैं, कितने ही जो टॉप रिजल्ट्स हैं, दे आर दी डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क ऑफ विकास सर एंड हिज बच्चों टीम। तो सर खुद आईआईटी खड़गपुर से हैं, कई सालों का एक्सपीरियंस है। 16 सालों से सर बच्चों को हर साल लाखों की तादाद में आईआईटी के सपने को पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे ही सुरेंद्र सर, जो सुरेंद्र सर के साथ मैं बहुत सालों से एसोसिएटेड हूं, तो जब से मैंने टीचिंग शुरू की थी ऑफलाइन से, तो तब से मैं सर को जानता हूं। इतना हार्डवर्क आपको इस बैच के अंदर करने वाले इन टीचर्स के अलावा इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला। इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज द बेस्ट टीम व्हिच विल वर्क ऑन यू। सर इज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, सर आईआईटी दिल्ली से हैं और कई सालों से सर पढ़ा रहे हैं। जितने भी आप मैथ्स ओलंपियाड, जो बड़े बड़े ओलंपियाड एग्जाम्स है जो एडवांस से भी टफ है, उनके अंदर बहुत सारे बच्चे हर साल सर से पढ़ के जाते हैं। और जितने भी बेटा वेदांतु में केमिस्ट्री में ओलंपियाड सिलेक्शंस आती हैं, है ना, सर टीचर्स फिजिक्स, सुरेंद्र सर टीचर्स मैथ्स, दैट इज बाय निधि मैम। तो केमिस्ट्री में जितनी भी ओलंपियाड सिलेक्शंस आप देखते हैं जूनियर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक,
सारी की सारी इज द हार्ड वर्क ऑफ निधि मैम, एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग फैकल्टी। एंड यस, अगर आप इनके आप प्रोफाइल भी पढ़ें तो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम थापड़ यूनिवर्सिटी। तो अगेन द टीम इज दिस, और ये तो आपको भी पर्दे पे दिख रहे हैं, पर्दे के पीछे और बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आईटीएन टीचर्स हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं बेस्ट रिजल्ट्स कंट्री के प्रोड्यूस करने के लिए। तो दिस इज द डेडिकेशन एंड हार्डवर्क ऑफ टीम। ये जो बच्चे लिखते हैं ना कि यार हमारा ये एक्सपीरियंस था, ये टीम है बच्चों, क्योंकि इस टीम ने ये मेक श्योर किया कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा टेस्ट रिपीट ना हो जो बच्चों का टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन का रेपिटेशन ही वहीं पे आता है जहां पे उसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है। तो बहुत हिसाब से प्लान्ड वे से कंटेंट बनाया गया है। तो बच्चों एकलव्य बैच में इस बार हमने 4 फेजेस में इस बैच को तोड़ा है। इस बैच का जो सबसे पहला फेज है मेरे बच्चों, वो है हमारा एक्सपोजर फेज। ये है हमारा फेज 1। ये जो फेज है हमारा, ये चलेगा आपका एक्सपोजर फेज, आपका चलेगा अगस्त से लेके सितंबर के बीच में। अच्छा, कोई भी बच्चा यहाँ पे ये मत सोचना कि सर मैं इस वीडियो को अभी रिकॉर्डेड देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे भी लाइव देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे बाद में रिकॉर्डेड भी देखेंगे। तुम्हारा इस बैच को ज्वाइन करने का, आप कभी भी इस बैच को ज्वाइन करेंगे, आपका कोई बैकलॉग नहीं मिलेगा। इस बैच को बनाया ही ऐसा है। इस बैच का सबसे खास पॉइंट यही है कि इसके अंदर कोई बैकलॉग है ही नहीं। आप जिस मोमेंट से इस बैच को ज्वाइन करेंगे, वो 1 घंटा आपको आईआईटी के करीब ले जाना शुरू कर देगा। तो ये जो पहला फेज है एक्सपोजर फेज, इसके अंदर हम बेटा किसी भी बच्चे को कोई होमवर्क नहीं देते। तुम्हें सिर्फ दिन का 1 घंटा हमें देना है, और हम क्लियरली आपको बोल रहे हैं वी विल नॉट गिव यू एनी होमवर्क। एनी होमवर्क मतलब एनी होमवर्क। तुम्हें कोई क्वेश्चन घर के लिए नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगी। बस तुम्हारा रात को हमें एक समय चाहिए होगा, और वो समय हमारा है 9 से 10 PM। तो रात को 9 से 10, ताकि तुम सब कुछ फ्री हो जाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कोचिंग से फ्री हो जाओ। रात को 9 से 10 बजे के बीच में आई जस्ट नीड 1 hour ऑफ यू टू कम एंड सिट इन द लेक्चर। बाकी सारा काम हमारा। इस लेक्चर के अंदर हम आपको जो करवाएंगे 1 घंटे के अंदर, वही तुम्हारी प्रिपरेशन है एडवांस की। और ये चलेगा टिल बच्चों अक्टूबर। ये पूरा हमारा चलेगा टिल सितंबर एंड। सितंबर एंड तक आपका पूरा यही वाला माहौल चलेगा। ठीक है जी। ये एक्सपोजर फेज है, इसके अंदर कोई होमवर्क नहीं है। कोई बच्चा ये मत सोचना इस वीडियो को मैं रिकॉर्डेड देख रहा हूं तो सर ये तो मेरा 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। आप जब ज्वाइन करेंगे आपका एक्सपोजर बढ़ना शुरू हो जाएगा एडवांस के कंटेंट को लेके। इसमें कोई बैकलॉग वाला पूरे बैच के अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई बैकलॉग है ही नहीं है। जब ज्वाइन करोगे आप एडवांस के करीब जाना शुरू हो जाओगे। फिर उसके बाद बेटा हम अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, अक्टूबर से लेके हम दिसंबर तक फेज 2 लेंगे। इसे हम ग्राइंडिंग फेज बोल रहे हैं। इस फेज के अंदर बेटा हम आपको होमवर्क देना शुरू कर देंगे। इसके अंदर हम आपको होमवर्क देना शुरू कर देंगे। तो यू विल गेट 3 hours ऑफ होमवर्क एंड देन 2 hours ऑफ क्लास डेली। तो हम क्या करेंगे, आपको असाइनमेंट शीट देंगे एडवांस लेवल की, आपको होमवर्क मिलेगा, उसके बाद आप फिर डेफिनेटली आप क्लास में आएंगे। तो यू विल बी कम प्रिपेयर्ड इन द क्लास टू सी द सॉल्यूशन ऑफ दोस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे होमवर्क डेफिनेटली, तब तक आपका कोचिंग भी खत्म हो जाएगा और बाकी सारी चीजें भी आपकी खत्म हो जाएंगी। तो फिर आप अपना इस बैच में आ सकते हैं। फेज 3 बेटा जो होगा ये प्योरली जेई मेन फेज होगा। तो इसमें हम आपका मेंस लेवल का, क्योंकि अब ये हमारा दिसंबर के बाद जो जनवरी का महीना है ना, जो जनवरी का महीना है ये सिर्फ मेंस का महीना रहेगा, ताकि आप फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट को सिक्योर कर पाए अपनी। तो इस महीने में हम आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। दिस इज माई फेज 3। तो इट इज टेमिंग जेई मेन फेज। ये जो हमारा रहेगा ये फेज ये वाला रहेगा। और लास्ट फेज जो बेटा है वो है हमारा राइजिंग फेज। अब ये जो फेज होगा ये होगा जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट आपकी खत्म हो जाएगी, इसके बाद बेटा फुल थ्रॉटल हम आपके लिए एडवांस का ही पूरा माहौल बना देंगे। दिन में 8 से 10 घंटे का होमवर्क होगा, 2 घंटे का आपका लेक्चर होगा। तो बेटा ये टोटल जो है ये पूरा एकलव्य प्रोग्राम का टिल जेई एडवांस का माहौल है। जितना जल्दी, यूजुअली हम इस बैच में इंटरव्यू लेके बच्चों को लेके आते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती थी कि सर ये बैच जो है आप इंटरव्यू या रिटर्न जो है अपना आप क्यों लेते हो। तो इसलिए इस बैच को बेटा इस साल हमने बहुत पहले लॉन्च किया है, और आप लोगों के लिए इसके अंदर आने का सीधा एंट्री है बच्चों। यू कैन कम इनटू दिस बैच। और मैं आपको यह भी बता दूं इस बैच, ये जो फेज 1 है, इसके अंदर बेटा हम आपका पूरा 11th जो है आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब इसके बाद जो बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनको ये फील आती है कि मेरा 11th का बैकलॉग चल रहा है, ये 11th में मैंने अभी तक एडवांस लेवल नहीं देखा, तो वो सारा 11th, अगर आप पूरा शेड्यूल भी इसका अगर आप देखें लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 11 तक, तो वो सारा ये टॉपिक्स हैं जिन पे हम काम करने वाले हैं। दिस इज द कंप्लीट 11th। और मैं फिर बता दूं, आप कहीं से भी ज्वाइन करेंगे, देयर इज नो इशू ऑफ एनी बच्चों बैकलॉग का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो मैकेनिक्स से चलते हुए वी विल गो टुवर्ड्स केटीजी, थर्मो, हीट ट्रांसफर, ग्रेविटेशन, फ्लूइड। समझ रहे हो, मतलब कंप्लीट 11th फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की आपकी कवर हो जाएगी। तो यार मैं जैसे आपको बता रहा था है ना, ये सारा अब ये फेज 1, फेज 2, फेज 3,
ये सारा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, ये बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वायरमेंट आती थी कि सर एक तो इस बैच में सबके लिए एंट्री आप ओपन करो। तो बेटा डेफिनेटली लास्ट ईयर हम इंटरव्यूज के थ्रू इस बैच में बच्चों को लेके आते थे, तो अब हमने इस साल एक तो इस बैच को जल्दी लॉन्च किया है ताकि आप में से मैक्सिमम बच्चे जल्दी एडवांस, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है, जल्दी जल्दी अपने एडवांस की जर्नी की तरफ जुटें और काम करें। और इस बैच में अब बेटा हमने चॉइस आपके हाथ में दे दी है कि आप में से जो बच्चा चाहे, जो पढ़ना चाहता है यार, हम उसे क्यों रोकें, हम उसे नहीं रोकेंगे। यू कैन कम डायरेक्टली इनटू दिस बैच, क्लासेस हैव ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, देयर इज नो बैकलॉग, यू कैन ज्वाइन एट एनी मोमेंट, बट यस इफ इट इज ओपन फॉर ऑल देन देयर हैज टू बी सम फीस, बिकॉज फ्री बेटा नहीं किया जा सकता ना, फिर तो बैच की सैंक्टिटी खराब होती है। और कभी भी बेटा आप ये बात याद रखिए, जिस चीज पे आप थोड़े से पैसे दे देते हैं ना, वहां पे फिर क्या होता है, फिर आपके अंदर ना एक नेचुरल लॉयल्टी आ जाती है कि नहीं यार मैंने जाना है। आप कभी घर पे एक्सरसाइज ना करें, जिम पे जब आप पैसे दे आते हैं ना, फिर आप जाएंगे, आपको पता है यार मैंने पैसे दिए हुए। तो बेटा इस बैच का जो प्राइस है अभी लॉन्चिंग, वो है हमारा 20,000 रुपीज। दिस इज नाउ, यू नो, बैच इज लाइव, यू कैन ज्वाइन इट राइट नाउ। बट यस यू गाइज आर वेदांतु जेईई स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये जो बैच है 25% ऑफ करके 15,000 में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बट बाय यूजिंग दिस कूपन कोड VS25 विनेशूर 25। तो जो भी बच्चे एक्चुअली में रेडी हैं, मैं फिर आपको बेटा ये एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दूं, इस बैच में आपको मेहनत रिगरस करनी पड़ेगी। अभी के लिए अगर आप मुझे 1 आवर डेली देने के लिए रेडी हैं, तो मैं फिर ये गारंटी लेता हूं कि ये बैच फिर ऐसा है जो तुम्हें IIT तक पक्का लेके जाएगा। लेकिन अगर ये देने के लिए तैयार नहीं है तो फिर बिल्कुल मत आइएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यस सर, तो द एक्सपर्टीज ऑफ द टीम विल वर्क ऑन यू 1 hour daily. That's the only thing which is required for next few days in this batch and you will get a seat in IIT. ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने के लिए एक लिंक मिलेगा, ठीक है जी। तो मैं आपको वो दिखा देता हूं। जैसे ही बेटा आप यहाँ पे आते हैं, आप देखिए जरा यहाँ पे आपको इसी, है ना, डिस्क्रिप्शन में ये एक लिंक मिलेगा, है ना, एकलव्य बैच 2025 लिंक। जैसे ही आप इस लिंक पे मेरे बच्चों क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है और ये हमारा एकलव्य बैच जेईई 2025, है ना, अग्रानी बैच, बेसिकली नाम अग्रानी बैच का नाम है, इट्स एकलव्य बैच, है ना, विकास अग्रवाल सर अलॉन्ग विद आनंद सर। तो जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आते हैं, आपको यहाँ पे ये बेटा प्राइस दिख रहा होगा, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्राइस इज विजिबल 15,000 रुपीज। देखो आपको ये 20,000 का बैच है, 15,000 आपको प्राइस दिख रहा है एंड कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगा हुआ है ना, VS25, है ना, विनेशूर 25, है ना, यू कैन सी इट हियर। बट अगर इन केस किसी ब्राउजर में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपको मैनुअली इंसर्ट करके बाय कोर्स पे क्लिक करके इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे मैंने साइन अप किया हुआ है, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, आप OTP डाल देना, बेसिक सा है, और आपको ये 15,000 रुपए यहाँ पे दिखेगा। तो बेटा कई बार ना ये कोड लग नहीं पाता, प्रॉब्लम आ जाती है ब्राउजर टू ब्राउजर, तो उस केस में तुम्हें फिर ये मैनुअली, है ना, यहाँ पे मैनुअली एंटर करना है, ठीक है। कई बार ब्राउजर की सेटिंग 99% केसेस में लग जाता है एंड दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ वेदांतु, तो डोंट वरी एट ऑल। तो आप इमीडिएटली जैसे ही यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन करते हैं, इमीडिएटली आप क्लासेस को लाइव अटेंड बच्चों कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप गाइस यू नो दिस डाउट कि 1 घंटा पढ़ के क्या IIT में जाया जा सकता है, तो वो डाउट भी हमने क्लियर किया है और उसका रास्ता भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो जब पायलट प्लेन उड़ाता है ना, तो हम फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो एकलव्य इज योर पायलट टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन IIT। तो बस आ जाओ, ऑन बोर्ड हो जाओ, बाकी फिर पायलट लैंड करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एंड ट्रस्ट मी, इट इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इट इज द बेस्ट टीम एंड द बेस्ट बैच एंड द बेस्ट कंटेंट इन द कंट्री इफ यू आर टारगेटिंग IIT। बहुत बहुत धन्यवाद।